नयन पर लगाया है बहुत बड़ा इल्ज़ाम। सूरजो नाराज़ हो गया है और नयन की मदद करने के लिए आए हैं गणेश। तो नयनतारा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि नयन को बड़ी धमनी ने कहा है कि तू गणेश की पूजा कर, गणेश की मूर्ति बना। तो सेम टू सेम वैसा ही करती है नयन, गणेश जी की मूर्ति बनाती है और उनका जो पूजा है वो सब करेगी। और साक्षात गणेश जी जो है बाल रूप में पधार जाते हैं नयन के सामने उसकी मदद करने के लिए, और नयन को जो है वो उसका भोग भी स्वीकार करेंगे। नयन जो लड्डू बनाएगी वो गणेश जो आएंगे बाल रूप में वो उसको स्वीकार करेंगे, खाएंगे। और उसके बाद नयन कहेगी कि मुझे खजाना मिल जाता ना तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मुझे तो उस नक्शे में कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो जो बाल रूप में गणेश आए हैं वो नयन की मदद करते हैं। लड्डू जो है वो ऊपर की तरफ सीढ़ियों में चढ़ता हुआ आप सबको नज़र आएगा और नयन उसका पीछा करती हुई छत पे पहुंच जाएगी और वहां जाकर उसे सोने की मूर्ति को ढूंढना है, ये बताएंगे गणेश जी। जी हाँ, ऊपर जाकर नयन को ये इशारा देंगे कि खजाना वही है जहाँ सोने की परी है, लेकिन इस घर में परी तो एक ही है जो कि पत्थर की है, जो कि छत पे रखी है वाइट कलर की। नयन कहती है सोने की मूर्ति तो है ही नहीं, लेकिन बाल रूप में जो गणेश आए हैं वो नयन को वो मूर्ति भी दिखाएंगे जो सोने वाली है और कहेंगे कि तुझे इस मूर्ति को ढूंढना है। तो अचानक से नयन को समझ आ जाता है कि मुझे क्या करना है और मुझे खजाना कहाँ मिलेगा। और इससे बाद में आपको देखने को मिलेगा नयन अपने कमरे में बाल रूप में जब गणेश की पूजा कर रही होती है, कहती है कि ठाकुर जी मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता है, मैंने कभी इससे पहले आपकी पूजा नहीं की है, कैसे करते हैं कैसे नहीं, लेकिन आप बाबा भूतनाथ के बेटे हो और मैं उनकी सबसे बड़ी भक्त हूँ, तो अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। आप खजाना ढूंढने में मेरी मदद करो तो मैं बाबा भूतनाथ की सोने की मूर्ति बनवाऊंगी, मंदिर बनवाऊंगी और ये सब कुछ मैं सच में कर कर ही रहूंगी। और यही वर्ड जो है छोटू माँ और सूरजो की पीसी, सूरजो की बहन सुन लेती है और उसका हाथ पकड़ते हुए घसीटते हुए उसे सबके सामने नीचे लेकर आती है और कहती है कि देखो ये क्या करना चाहती है, ये लालची है, इसीलिए तो ये तेरी पत्नी बनकर आई है सूरजो। ये खजाना ढूंढना चाहती है, पाना चाहती है इस घर का, लेकिन सब कह देते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और सूरजो कहता है कि ये सब गलत बात है, लेकिन छोटो माँ कहते हैं कि हमने खुद और इसी बात को सुनने के बाद सूरजो अपना दिमाग चलाता है कि इसी वजह से तुम मुझसे शादी करना चाहती थी, इतनी डेस्परेट थी मुझे बचाने के लिए, क्योंकि मैं इस घर का इकलौता वारिस हूँ और तुम मेरी पत्नी हो। अगर मुझे कुछ हो गया तो सारा का सारा खजाना तुम्हारा हो जाएगा। नयन तुमने ये सब जानबूझकर किया है। तो सब कहते हैं कि हाँ इसने जानबूझकर ये सब ड्रामा करा है। पीसी माँ इस बात को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहती हैं और उसके बाद नयन जो है वो भड़क जाती है और कहती है कि मैं कैसे बताऊँ, मुझे ये खजाना बजाना नहीं चाहिए, खजाना तो मैं, और वो तुरंत रुक जाती है।